बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कंसिडर ए बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और इसकी वेलोसिटी वी एफ होती है आफ्टर टाइम टी। तो फिर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए ड्रा किए। तो इसी को अब हम ग्राफिकली समझते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एक बॉडी जो कि इनिशियल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी किसी भी एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड और इधर 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेटमेंट में कहा है कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है। तो अगर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और फिर कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। और कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस मोशन के दौरान। तो बॉडी इस मोशन के दौरान कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो अब हम इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एक कंपोनेंट हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, सेम इट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल पे टाइम, वर्टिकल पे वेलोसिटी, बॉडी मूव करी इनिशियल वेलोसिटी वी आई पे। तो इसलिए ये जो रहा हमारे पास ओ पॉइंट था, हम इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ड्रा नहीं करते, बल्कि यहाँ से लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और कुछ टाइम टी के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ इस पॉइंट पर। अब इसके कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आ गया ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी ई, और जितना बी ई है, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट इसका बन सकता है बी ई के इक्वल, इसका नाम देते हैं सी। कि जितना बी ई कंपोनेंट है उतना ही ए सी, और फिर उतना ही ओ डी। और ये हमारे पास टाइम है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें फाइंड करना होगा एरिया। तो एरिया ऑफ द ग्राफ, तो ये एरिया हमारे पास बन रहा है ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ द ग्राफ, तो टोटल जो एरिया ऑफ द ग्राफ होगा वो हमें देगा टोटल डिस्टेंस के, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एस लेते हैं, और जो कि इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम बन रहा है ओ ए बी डी। तो ओ ए बी डी। अब ट्रेपेजियम फाइंड करने का फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये रहे सम ऑफ पैरेलल साइड्स के, पैरेलल साइड्स को सम करेंगे और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड्स के ओ ए एक साइड प्लस उसका पैरेलल साइड बी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए सी, और फिर ए सी इक्वल है ओ डी के, तो ओ डी ले लेते। ओके नेक्स्ट, अब मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ स्लोप के साथ। ये जो स्लोप बन रही है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्लोप फाइंड की थी। स्लोप इक्वल था किसके, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल कंपोनेंट्स डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या है बी सी, और हॉरिजॉन्टल ए सी, और ए सी इक्वल है ओ डी। तो वर्टिकल आ गया बी सी डिवाइड बाय ए सी, और जितना ए सी है उतना ही ओ डी है, तो मैं लेता हूँ ओ डी। तो अब इस स्लोप को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो
इस साइड पे स्लोप मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उससे पहले इस 2 को भी हम इस साइड पे लेके आ जाते, तो ये हो जाएगा 2s। तो 2s अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, BC एंड OD इक्वल टू 2 इस साइड पे चले गए, ठीक, और दोनों साइड पे ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट OA प्लस BD इंटू OD इंटू BC डिवाइड बाय OD। तो दोनों साइड पे मैंने स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब OD यहाँ से कैंसिल आउट, तो BC डिवाइड बाय OD क्या है, स्लोप ही है, और स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन होती है स्लोप। तो 2s इंटू A इक्वल टू, अब OA किसकी इक्वल है, OA इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी जगह आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस BD इक्वल है OE, और जितना OE है उतना ही यहाँ से हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये इक्वल हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी VF के, और इनटू BC आ गया BC। अब BC किसकी इक्वल है, ग्राफिकली देखें BC। अब BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि BC इक्वल लेता हूँ BD माइनस CD। अगर BD से CD माइनस करूँ तो क्या बचेगा, BC, तो ये हो जाएगा BD माइनस CD, तो BD माइनस CD हो जाएगा। तो अब इसकी जगह मैं लिखूँगा 2s इंटू A इक्वल टू VI प्लस VF इंटू BD माइनस CD। तो 2s है तो 2as हो जाएगा, यहाँ से सॉरी 2s हो जाएगा इक्वल टू VI प्लस VF इंटू BD और CD। तो BD इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, BD इक्वल है VF माइनस, और CD इक्वल आ गई VI। तो 2as इक्वल आता है, अब यहाँ से फार्मूले बनते हैं कि VI प्लस VF माइनस VI, तो फार्मूले बनते हैं VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये वही फार्मूले बनते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B और A माइनस B। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।